उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें। युवा प्रवासी भारतीय दिवस और उत्तर प्रदेश युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के इस महाकुंभ को सर प्लीज आप संबोधित करें। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नॉर्वे से माननीय सांसद श्री हिमांशु गुलाटी जी, न्यूजीलैंड के माननीय सांसद श्री कमलजीत सिंह बख्शी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विदेशी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दिनेश्वर मोलाय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और दुनिया के विभिन्न देशों से यहां पर पधारे सभी प्रवासी भारतीय भाइयों बहनों, मैं युवा प्रवासी भारतीय दिवस के इस समारोह में दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने देश के माननीय विदेश मंत्री जी का, जिन्होंने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आयोजित करने का अवसर हम सबको दिया है। यह प्रवासी भारतीय दिवस हम सब के लिए अनेक मामलों में महत्वपूर्ण है। हम सब के महान नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और तब से लेकर के लगातार प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने, उनके अनुभव और उनकी प्रतिभा का लाभ भारत ले सके, इस दृष्टि से इन कार्यक्रमों ने जो ऊंचाइयां हासिल की विगत 4.5 वर्षों के दौरान, इस मामले में किए गए प्रयास अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को यह पहला अवसर प्राप्त हुआ है जब हम प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर
इन आयोजनों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित कर सकें। और इस बार का आयोजन इसलिए भी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम 2003 में पहले एक दिवसीय था। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद इसे 2 दिवसीय किया गया और इस वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय है, जिसमें दुनिया के अंदर रह रहे अप्रवासी युवा भारतीयों को भी हम इस आयोजन के साथ जोड़ सकें। और आज ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हम सब के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हम सबको दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ मानवता के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुंभ में जाने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा। एक उभरते हुए, एक बदलते हुए, एक समृद्ध भारत की तस्वीर को गणतंत्र दिवस परेड के रूप में नई दिल्ली में देखने का अवसर भी दुनिया के अंदर रह रहे सभी अप्रवासी भारतीयों को पहली बार इस आनंद को लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से अनेक कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का जहां यह अवसर हम सबके सामने है, वहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिभा किस रूप में अपने आप को अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपना लोहा मना रही है, यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत और भारत में सबसे बड़ा युवा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। 23 करोड़ की हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में है। 23 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है और देश का सबसे अधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं के बारे में हम सब ने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं, 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट से लेकर के स्टैंड अप की, स्टार्टअप की, डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की, इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किस रूप में जोड़ करके आगे बढ़ाया है, कैसे उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके एक बार पुनः देश के हृदय स्थल को दुनिया के सबसे अच्छे निवेश और टूरिज्म की दृष्टि से सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कार्य विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो लागू किया गया है, वह तस्वीर भी आप सबको देखने को प्राप्त होगी। स्वाभाविक रूप से दुनिया के अंदर तमाम देशों में आप सबने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है। अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा दी है। आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम, आपकी प्रतिभा जहां भी कुछ नया की है, उससे न केवल आपको सम्मान मिला है, बल्कि आपके सम्मान के साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ जाता है। भारत का सम्मान भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है जो हमारे युवा मामलों के मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे थे
कि भारत के प्रति जो सम्मान का भाव है, हमारे यहां रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग हो सकती हैं, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, उपासना विधियों में थोड़े बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत के अंदर एक भाव है, एक भंगिमाएं हैं। पूरे भारत को जिस रूप में हम लोगों ने देखा है और जो हमारे वेदों का उद्घोष रहा है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हम सबको एक बार पुनः अपनी जड़ों के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। सचमुच हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और मुझे लगता है कि जननी और जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह भाव हम सबको प्रस्तुत करना ही होगा। जब हम यहां पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस रूप में हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को लागू किया है, या उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को कैसे यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम यहां के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, उनके प्रोडक्ट की मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। इससे जुड़ी हुई एग्जीबिशन में ये सब आपको देखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा, और उसके माध्यम से आपके महत्वपूर्ण जो सुझाव होंगे, वे सुझाव इस क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं और उन परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों को आगे बढ़ाने में हम सबको बहुत महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। आज के इस अवसर पर जब आप सब दुनिया के विभिन्न देशों से अपनी इन जड़ों को तलाशने के लिए एक बार पुनः भारत की इस धरती पर आए हैं, भारत की सबसे प्राचीन नगरी काशी के इस पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि काशी की इस धरती पर आप काशी की बदलती हुई काशी की इस तस्वीर को देखेंगे। काशी की प्राचीनता को, यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां के संस्कार को बनाए रखते हुए कैसे काशी को भौतिक विकास की आधुनिक नगरी के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान बदलती हुई काशी आपके स्वागत के लिए यहां पर एक बार पुनः खड़ी है। आप सबने देखा होगा कि आपको काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को, जो काशी को पहले गलियों का शहर कहा जाता था, आज उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। काशी के मंदिरों की बदलती हुई तस्वीर, काशी के घाट, काशी में गंगा जी का प्रवाह, काशी में गंगा आरती, और काशी की वे विविधता जो दुनिया को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है, इन सब को देखने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने में अपनी उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। काशी के माध्यम से हमने भारत की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही काशी विकास की जिस नई ऊंचाइयों को लेकर के दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रही है, मुझे लगता है कि वह आप सबके स्वागत के लिए उतनी ही उतावली भी दिखाई दे रही है। और मुझे विश्वास है कि आप सबको काशी दर्शन का आनंद भी इन 3 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। इसके साथ ही प्रयागराज कुंभ भी आपके स्वागत के लिए
पूरी तरह उत्सुक है। और मैं इसे संजोग कहूंगा और आदरणीय विदेश मंत्री जी का मैं हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करूंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा संजोग है कि जब 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन है, इस अवसर पर प्रयागराज का कुंभ भी चल रहा है। आज भी का प्रयागराज में एक स्नान है, पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान वहां संगम के तट पर चल रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, 450 वर्षों के बाद प्रयागराज में कुंभ के उस क्षेत्र में अक्षय वट के दर्शन करने और सरस्वती कूप के दर्शन करने का सौभाग्य भी श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है। यानी 450 वर्षों तक मुझे लगता है जब आपके पूर्वज भी भारत में रहे होंगे, उस समय उन्हें भी यह अवसर, अगर उन्हें कभी कुंभ के दर्शन या प्रयागराज में संगम के तट पर दर्शन करने का आनंद प्राप्त हुआ होगा, उस समय अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन करने का सौभाग्य हो सकता उन्हें न प्राप्त हुआ हो। लेकिन आप अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि जो प्रयागराज की धरती पर जाएगा, इस वर्ष उन्हें अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। कुंभ में यह आनंद और एक साथ कैसे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक नई टाउनशिप कैसे अस्थायी रूप से बसती है, 1.5 महीने के लिए ही सही, लेकिन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ बसेगी। और हमारा मानना है कि कुंभ का आयोजन जो मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक 4 मार्च तक चलेगा, इस दौरान 15 करोड़ श्रद्धालुजन प्रयागराज की धरती पर आएंगे। हमने प्रयास किया है कि भारत के सभी 6 लाख गांवों का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में प्रयागराज की धरती पर हो। 22 फरवरी की तिथि हमने अपने माननीय विदेश मंत्री जी के सहयोग से तय की है, जब दुनिया के 192 देशों का कम से कम एक प्रतिनिधि प्रयागराज की धरती पर अवश्य उपस्थित हो। इससे पहले विदेश मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने कुंभ को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने के लिए दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने अपने अपने राष्ट्र ध्वज को कुंभ में स्थापित किया और उन्होंने स्वतः प्रेरित दुनिया की और मानवता के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम में जो कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा था, उससे वे अभिभूत दिख रहे थे। हमारे विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी उस अवसर पर स्वतः उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कैसे गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में पूरी दुनिया आती हुई दिखाई देती है। आप सब भी कुंभ का आनंद अवश्य लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के इस आयोजन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब काशी आतिथ्य का आनंद लेंगे, अपने अनुभव, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को और हमारे देश के युवाओं को देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अनेक अनेक धन्यवाद। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपका सम्मान बढ़ता है तो हमारा भी तो सम्मान बढ़ता है।